यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इक्वेशन बैलेंस करने का हमारे पास में तीन ऑप्शन है, तीन मेथड है। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड था, जो इधर का नंबर देखते थे, इधर का नंबर देखते थे और मल्टीप्लाई करते थे दोनों तरफ में, फिर जब किए उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई किए। तो बार बार आप हिट करते हैं और फिर देखते हैं कि अभी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, फिर एक बार और ट्राई करते हैं, इसलिए इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहा है। यहाँ पर इस चैप्टर में दो मेथड पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 2 to 3 मार्क्स का होगा, सिर्फ बैलेंसिंग 2 से 3 नंबर का। और यहाँ जो आप बैलेंसिंग सीखोगे फिर अगले महीने में 12th बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको बताएंगे कि देखो ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो। यहाँ पर यहीं वो सारा क्वेश्चन यहीं पर दिया हुआ है और यही वाला क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं फिर 12th वाले को भी वहाँ पर भी बताते हैं। सब कुछ आसान सा रहता है, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जा रहे हैं उस पर आप कमांड करते चले जाइए, बाकी सब कुछ आसान होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया नहीं कि बाकी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में ही सीन बदल जाएगा, आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टेप में क्या हो गया, इसलिए कंसंट्रेशन रखोगे। यहाँ पर दो मीडियम आएगा, एक एसिडिक मीडियम और दूसरा अल्कलाइन मीडियम। क्वेश्चन में जनरली मोस्ट प्रोबेबली दिया रहता है, और अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे पता करेंगे वो लास्ट में बताएंगे। अभी बताओ तो ये क्वेश्चन किस मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम में रहता है तो 2 स्टेप बढ़ जाता है, यानी कि अभी हम लोग सिर्फ एसिडिक मीडियम का सीखेंगे, उसके बाद में फिर बेसिक मीडियम में जाएंगे। जहाँ तक एसिडिक मीडियम का सीखेंगे वहाँ तक 2 स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस इट गिव Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहला स्टेप ये बताता है असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि पूरे केमिकल इक्वेशन के हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट के एटम के ऊपर में लिख दो। अब आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं आता है तो x मान करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर Cr2O72 माइनस है तो x मान करके भी निकालोगे तो Cr2O72 माइनस में क्रोमियम का नहीं पता है तो x इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 2, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, 2x वुड बी इक्वल टू माइनस 2 प्लस 14, x वुड बी इक्वल टू प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितना आ गया प्लस 6। ऑक्सीजन का कितना है माइनस 2 और क्रोमियम का कितना आ गया प्लस 6, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर में लिख दिए माइनस 2 और क्रोमियम के ऊपर में लिख दिए प्लस 6। ठीक है, आयरन आयन के फॉर्म में है तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी उनके ऊपर के चार्ज के बराबर है, ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा। पहला काम यही करना, बोलो इसमें कोई दिक्कत? सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, दुर्घटना से देर भला। अगर डायरेक्ट में आपसे मिस्टेक का चांस लग रहा है तो ये आप रफ में कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर x मान करके निकाल लीजिए। इसके बाद में अब कहता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि इस केमिकल इक्वेशन में किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन किसे कहा जाता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब कंपेयर करते हैं, देखो क्रोमियम का यहाँ +6 था और इस जगह पर क्या हो गया 3 प्लस, Fe का 2 प्लस है और ये हो गया 3 प्लस। आप बताना, इतना तो आप जानते हो, +6 से ये 3 प्लस हुआ तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग रिडक्शन। Fe का 2 प्लस से 3 प्लस में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन लिख दिए। अब निकालना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कितने का चेंजेज हुआ। चेंजेज में देखो यहाँ +6 था और यहाँ कितना है +3, कितने का चेंजेज है 3 का, तो यहाँ लिख दिए 3। और इसी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। आयरन का 2 प्लस से 3 प्लस कितने का चेंज है 1, नंबर ऑफ एटम्स इसका कितना है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये काम किया। अब कुछ बुक में
या फिर मे भी हो सकता है कि आपके स्कूल वगैरह में बताया गया होगा कि यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये 6 से गया 3 में, तो -3 लिखा गया यहाँ पर। आप वो भी लिख सकते हो। तो सर आप वो भी लिख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं लिखे -3? हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे रिडक्शन लिख चुके हैं। तो रिडक्शन का मतलब ही क्या निकलता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतने से वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे अगर किसी को लॉस हो रहा है, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो लॉस 5,000 लिखने का सेंस निकल जाता है। तब आपको लॉस इज इक्वल टू -5,000 तो नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए ये लॉजिक के अनुसार से हम वहाँ पर माइनस नहीं लिखे, क्योंकि हम यहाँ रिडक्शन लिख रहे हैं। मे भी अगर आपको बताया जा रहा है, कोई बता रहे हैं कि नहीं माइनस लिखोगे, तो लिख दीजिएगा। आपको तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है, उलझने का जरूरत नहीं। रिडक्शन लिख दिए तो रिडक्शन का सेंस ही निकलता है डिक्रीज करना, और ऑक्सीडेशन का सेंस ही निकलता है इंक्रीज। ये कर दिए। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, फर्स्ट स्टेज। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन, वो कर लिए। तीसरा, डिटरमाइन द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। हर एक एटम के अनुसार से जो चेंजेस होगा वो निकालना होगा। तो पर एटम कहने का मतलब यहाँ 2 एटम्स था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 1 एटम्स है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद कहता है कि दोनों तरफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होना चाहिए, और वो बराबर होने के लिए किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ेगा। देखो तो इसमें कितना नंबर है? 6, और इसमें कितना है? 1। तो दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 को 6 से, तो वो बराबर हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे ऊपर में इमेजिन करो कि 5 है, नीचे में 7 है, तो इक्वल करने के लिए ऊपर वाले को 7 से और नीचे वाले को 5 से। तो इतना कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे? 6 से। ऐसे कुछ करने का जरूरत नहीं है, 1 से ये कर दिए। इतना ये काम करना था। अब कह रहा है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हैं वो रिएक्टेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। यानी कि ये 6 है, तो Fe को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से। और इसको किससे? 1 से। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरे स्टेज में आते हैं। ये क्वेश्चन फिर से नोट करेंगे। देखो लिखते हैं यहाँ पर Cr2O7 2-, जो क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है सिर्फ उसी को कैरी करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर यूज नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं उसको अलग कलर से इंडिकेट किए। तो यहाँ क्वेश्चन लिख लिए प्लस Fe2+, थोड़ा सा जगह छोड़ो, यहाँ कुछ ऐड होगा। इसके बाद में फिर यहाँ आ जाएगा Cr3+, और इस जगह पर Fe3+। Cr3+ और Fe3+। अब इसका जरूरत पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से, यही रह गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। यहाँ 6 से कर दिया, सिर्फ रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का नहीं। अब इसके बाद में फिर बताता है बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एटम को बैलेंस करो हिट एंड ट्रायल मेथड से। जैसे इधर देखेंगे कितना, इधर देखेंगे कितना है, वो करते हैं यहाँ से। देखो तो क्रोमियम कितना है, यहाँ कितना है? 3 है, 1 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। एटम और चार्ज दोनों में फर्क होता है। ऑक्सीजन को छोड़ देना है। आयरन कितना है, यहाँ कितना है, क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, एटम बैलेंस हो गया सब। अब ऑक्सीजन पर आते हैं, सारे एटम को कर देंगे तब। फिर कहता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O डालेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ डालेंगे। जिस साइड में ऑक्सीजन का जितना कमी होगा उतना H2O, और हाइड्रोजन का जितना कमी होगा उतना H+। तो अब ऑक्सीजन देखो तो रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है? 7। प्रोडक्ट साइड में कितना है? क्या करोगे? 7H2O। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना है? 7 2 जा 14। इधर कितना है? एक भी नहीं। क्या करोगे? 14H+। हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब ये चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम भी बैलेंस हो गया। काउंट करके देख लो, क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, आयरन 6, आयरन 6, हाइड्रोजन 14,
हाइड्रोजन 14। चार्ज देखो यहाँ 12 प्लस होगा ना, 6 2 12, 14 प्लस कितना हो गया 26 प्लस और -2 24 प्लस, इधर काउंट करो 6 प्लस 18 प्लस 18 एंड 6 कितना हो गया 24, बराबर हो गया। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया आपका। इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया। इतने बताने के बाद में अब फिल होगा, सारा पार्ट आ गया, लग रहा है कि उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये नेचुरल है, ये आपके साथ में कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, ऐसे ही होता है, ठीक है। और हमने तो बताया कि अभी का ये पार्ट का आपको 50% भी समझ में आया, 40% भी समझ में आया, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में अब आप हमको बताओगे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ये सब कुछ ब्रेन में अभी रैंडमली बिखरा हुआ है, ठीक है, लेकिन है दिमाग में चला गया। अगर आप सुने हैं तो सब कुछ आपके दिमाग में चला गया है। अब जैसे ही सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, आप बताओ किस मीडियम में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। जो क्वेश्चन दिया उसी क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, यहां लिख रहे हैं हम लोग MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, इट गिव Mn2 प्लस प्लस, ठीक है। बताओ पहला काम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। याद है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। MnO4 माइनस में ऑक्सीजन का -2 आ जाएगा, मैंगनीज का +7, नहीं आएगा तो आप x मान करके निकालोगे। C2O4 है, नहीं आ रहा है सभी दिमाग में कि तुरंत कितना होगा, तो x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 कितना हो गया +6, x वुड बी इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितना आ गया +3, यानी यहाँ कार्बन का आ गया +3 और ऑक्सीजन का -। ये रफ में करना था। मैंगनीज का ऑलरेडी 2 प्लस है, CO2 में ऑक्सीजन का -2 और कार्बन का +4 हो गया। अब देखना है कि किनका किनका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। आप बताओ तो किनका किनका चेंज हो रहा है, मैंगनीज का और कार्बन का। मैंगनीज का +7 से +2, यहाँ मैंगनीज का +7 से कन्वर्ट किया +2, डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन। कार्बन का +3 से कन्वर्ट किया +4 में, इनका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, मैंगनीज का +7 से +2, बताओ कितने का चेंज है, मैंगनीज का नंबर ऑफ एटम्स तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, कार्बन का +3 से +4 कितने का चेंज है 1 का, नंबर ऑफ एटम्स तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब दोनों को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ किसको किससे करें, इसको किससे और इसको 2 से, यानी कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का बस यही मतलब था, ये वाला पार्ट निकालने के लिए कि किससे मल्टीप्लाई करना है, इतना जो निकाल रहे थे वो। अब बताओ इसके बाद क्या करें, क्वेश्चन नोट करेंगे जो क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये पार्ट फिर लिख देते हैं, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2, यहाँ Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये है। इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यही रह गया, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारे एटम को बैलेंस करना है। देखो यहाँ क्रोमियम कितना है 2, यहाँ 1, बोलो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सल्फर देखो कितना है 3, यहाँ कितना है, क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन काउंट करो, ध्यान से काउंट करो कितना है 3 2 जा 6 एंड 7 13 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में देखो 12, इधर 12 ऑक्सीजन, कितने का डिफरेंस है, तो जिस साइड में डिफिशियंसी होगा
उस साइड में 1, तो 1 लिखने का तो जरूरत नहीं है, सिंपल क्या लिख देंगे H2। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 2, यहाँ एक भी नहीं, क्या कर देंगे 2H प्लस। अब एक बार चार्ज देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। देखो तो काउंट करो तो यहाँ 2 प्लस और 2 माइनस 0, यहाँ देखो 6 प्लस 6 माइनस, चार्ज बराबर हो गया और एटम तो अभी बराबर किए ही हैं हम लोग, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन बेसिक मीडियम का है, बेसिक मीडियम में एक स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन इसको जहां तक अभी बताए हैं वहां तक करो, ठीक है, उस जगह तक करो। इस क्वेश्चन में पहले फिर से इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, Cr2O72 माइनस प्लस Mn2 प्लस, इट गिव Cr3 प्लस MnO2। सबसे पहला काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आपसे जो पूछेंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर बताइएगा। बताओ Cr2O72 माइनस में ऑक्सीजन का, क्रोमियम का, मैग्नीज का 2 प्लस ही होगा, क्रोमियम का 3 प्लस होगा, MnO2 में ऑक्सीजन का -2, मैग्नीज का +4। क्रोमियम का यहाँ +6 से कन्वर्ट किया 3 प्लस में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। मैंगनीज का 2 प्लस से 4 प्लस में, ऑक्सीडेशन। अब निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, +6 से कन्वर्ट किया 3 प्लस में, कितने का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। मैंगनीज का 2 प्लस से 4 प्लस, 2 का चेंज है, नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इक्वल करना है, बताओ इक्वल करने के लिए किसको किससे, इसको किससे 3 से, ये 6 है ऑलरेडी है। यहां तक आप में से कितने लोगों का सही हुआ था, क्योंकि यहां तक अगर सही है तो फिर आगे सही होने का चांसेस है, और यहीं अगर गड़बड़ हो गया तो फिर बाकी का गड़बड़ हो जाएगा। आगे आप करोगे, आप ही करोगे। यहां इसके बाद क्या करना है, Cr2O72 माइनस प्लस Mn2 प्लस, इट गिव Cr3 प्लस प्लस MnO2। थोड़ा सा यहाँ स्पेस ज़्यादा छोड़ना, क्योंकि कुछ और भी आएगा यहाँ पर, इसलिए इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यही रह गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो अभी जो सीखा है वहां तक का काम तो आप कर सकते हैं, कीजिए 7, और यहाँ कितना है 6, क्या करोगे H2O, हाइड्रोजन 2H प्लस, यहां तक कर दिए। एसिडिक मीडियम का रहता तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया था, बेसिक मीडियम में यहां एक स्टेप और ऐड हो जाता है, बताता है कि अगर बेसिक मीडियम का केमिकल इक्वेशन है तो जितना आप H प्लस डाले हैं उतना ही OH माइनस दोनों साइड में। इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, एड OH माइनस आयन ऑन बोथ साइड इक्वल टू H प्लस, यानी जितना हाइड्रोजन आयन है उसी के बराबर। तो देखो तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कितना है 2। अब क्या करेंगे, इधर भी 2OH माइनस और यहां पर भी 2OH माइनस। इसके बाद H प्लस और OH माइनस कंबाइन कर H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि यहाँ ये 2H प्लस और 2OH माइनस है, ये कितने के बराबर हो गया 2H2O के बराबर है। उधर तो H प्लस और OH माइनस नहीं है। फिर बताया गया कैंसिल ऑल द डुप्लीकेशन। अब जरा सोचो, इधर 2H2O है और इधर क्या है H2O, तो इस प्लस को इधर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो 2H2O में से माइनस H2O कर देंगे तो कितना बचेगा H2O। यानी यहां पर ये H2O, और यहीं पर आपको डायरेक्ट समझना चाहिए, इसी जगह पर दिमाग लगाओगे, ये 2H प्लस और 2OH माइनस है, ये ऑलरेडी कितने के बराबर है 2H2O, तो उधर का H2O इधर से माइनस हो गया, तो बाकी कितना बचा रह जाएगा H2O। अब एक स्टेप आगे में लिख देंगे, यहाँ Cr2O72 माइनस प्लस 3Mn2 प्लस प्लस H2O, इट गिव
2Cr3 प्लस 3MnO2 प्लस 2OH माइनस। ऐसे भी हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पढ़े हैं, वहाँ पर भी पढ़े हैं कि एसिडिक मीडियम कहने का मतलब जो हाइड्रोजन आयन देता है, और बेसिक मीडियम कहने का मतलब जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो अगर कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम का होगा तो उसमें OH माइनस दिखेगा आपको, और अगर कोई एसिडिक मीडियम का है तो उसमें H प्लस। इसके पहले वाले सारे इक्वेशन एसिडिक मीडियम के थे, इसलिए देख रहे हो इक्वेशन में क्या दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन दिख रहा है। समझ में आया क्या किए यहाँ पर? फिर से वैसे कुछ बुक में क्या किया है, वो H प्लस या नहीं लेके करता है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट देता है यहाँ के बाद में वो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है कि उधर H2O कह रहा है, उधर जस्ट डबल OH माइनस कह रहा है, ये कैसे करेंगे। तो हम रास्ता निकाले एक कि H प्लस तक का तो दिमाग में बैठा हुआ है, बस एक स्टेप ऐड कर देना है कि अगर बेसिक मीडियम का है तो जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस क्या कर देंगे दोनों साइड में, फिर बाकी का कैंसिल करके इक्वेट कर देंगे। बनेगा अब अगला क्वेश्चन आपसे, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। MnO4 माइनस I माइनस इट गिव MnO2 IO3 माइनस। सबका ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, ऑक्सीजन का, मैंगनीज का, आयोडीन का -1 है, यहाँ ऑक्सीजन का -2, मैंगनीज का +4, यहाँ ऑक्सीजन का, आयोडीन का +5। अब देखो मैंगनीज का +7 से कन्वर्ट किया +4 में, बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। आयोडीन का -1 से +5 ऑक्सीडेशन। मैंगनीज का +7 से +4 कितने का चेंज है? नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 × 1 = 3। -1 से +5 कितने का चेंज है? क्या बताए थे? -1 से +5 6 का चेंजेज हुआ। आप में से कई लोग जल्दीबाजी में 4 का चेंज लिख दिए। आप सोच करके देखो, +1 से +6 होता, +1 से +5 होता, तब 4 का चेंजेज होता, लेकिन यहाँ कहाँ से है? -1 से। कितने लोग -1 से +5 तक में 4 का चेंजेज लिखे हैं? देखें, बोले थे ना कि यहाँ पर ये गलती होगा। देखो कैसे होता है, जब आपको बता दिए कि यहाँ गलती होगा तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि यहाँ कुछ अलग होने वाला है, कहीं वही मिस्टेक तो नहीं करेंगे। अब चलो यहाँ बोर्ड पर देखो, तो -1 से +5 कितने का चेंज है? 6। और नंबर ऑफ एटम 1, तो 6 × 1 6। बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, बोर्ड पर देखना सब लोग। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, प्रोडक्ट साइड में क्या आ गया? MnO2 प्लस IO3 माइनस। अब बैलेंस करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सारे एटम को एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बताओगे आप। मैंगनीज 2 और यहाँ 1 क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। आयोडीन -1, एक एटम है आयोडीन का, यहाँ भी एक एटम है। अब किसको काउंट करना है? ऑक्सीजन। बताओ लेफ्ट साइड में कितना ऑक्सीजन? 8। प्रोडक्ट साइड में 2 × 2 4 एंड 3 7। क्या करोगे? प्लस H2O, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2H प्लस। एसिडिक मीडियम का रहता तो ये बैलेंस हो गया था, बेसिक मीडियम का है तो इतना ही OH माइनस दोनों साइड में, तो यहाँ ये 2H प्लस है, तो इस साइड में भी 2OH माइनस, और यहाँ पर भी 2OH माइनस। अब यहाँ H2O है और ये क्या बन जाएगा? 2H2O। तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, बताओ क्या बचेगा? H2 हो गया। फाइनल नोट कर लो एक बार फिर से इसको, 2MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O, इट गिव 2MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH
ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग एसिडिक मीडियम का भी बैलेंस किया और बेसिक मीडियम का भी। अब इसके बाद में देखो टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, यानी अब यही सारे क्वेश्चन को हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो, उसके Thanks for watching this video.